देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 का जो एग्ज़ाम था वो आपका 30 नवंबर को कंडक्ट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए 3 दिसंबर को इसकी जो है ऑफिशियल आंसर की बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी कर दी है। और इस बार याद रखिएगा, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने है उसने बड़ी सोच समझकर सटीक तरीके से जो है आंसर की इशू की है। और देखिए 18 और 19 के अंतर्गत लगभग 7 क्वेश्चंस जो थे रॉन्ग थे। बट देखिए इस बार ऐसे चांसेस नहीं है कि, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे, एक क्वेश्चन तो नॉर्मल बिल्कुल ऐसा था जो बिल्कुल सबके एक कहते हैं कि उसमें आपका जो है पेटेंट एम्बिग्यूटी थी, यानी कि सिंपल सामने नजर आ रहा था कि भाई ठीक है ये जो है गलत क्वेश्चन है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेट ए की, तो इसमें क्वेश्चन था 54 जिसके 2 आंसर दिए हुए थे ए और बी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों के अगर दोनों ही जिसने लगाए होंगे उसको आपको सही उत्तर मिलेगा। बट यहाँ पर देखिए लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ही ऐसे हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 के अंतर्गत जो डिलीट होने की संभावना है, इससे ज़्यादा इस बार नहीं होंगे। और सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। देखिए क्वेश्चन था सीपीसी का, जिसमें उसमें दिया हुआ था आपका सेक्शन 14A। तो नॉर्मल था, ये बिल्कुल आपकी स्पष्ट संदिग्धता थी, आप समझ सकते हैं कि सीपीसी के अंदर 14A कोई सेक्शन नहीं है, तो क्वेश्चन ही हमारा रॉन्ग था। अब यहाँ पर जो है जो बात उसमें कही गई थी वो आपका सीपीसी के जो ऑर्डर 6 है रूल 14A के अंतर्गत दी गई थी। दूसरी बात यहाँ पर देखिए सिलेबस, एआईबी का सिलेबस ऐसा सिलेबस है जिसके बारे में हर किसी को पता है भाई, उसी के हिसाब से बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, अपने बैरेक्स भी लेकर जाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। यहाँ पर देखिए लेकिन इन्होंने जो थे 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे आपके दहेज प्रतिषेध अधिनियम से, जबकि देखिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मतलब भाई जो चीज सिलेबस में नहीं है हम तो उसी के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं ना, तो उस चीज के लिए भी यहाँ पर आप जो है ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। दूसरा जो आपका आता है लैंड एक्विजिशन एक्ट, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो था 1894 से क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किया हुआ था, जो कि ओल्ड है और सिलेबस में जो है न्यू था। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि भाई ऑब्जेक्शन किसको फाइल करना चाहिए। वैसे तो देखिए हमें कहते हैं कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन फिर भी होता क्या है भाई, जिसके समथिंग अगर मैं कहूँगी 60 से ऊपर अगर जिस बच्चे के आ रहे हैं तो वो ऑब्जेक्शन फाइल ना करें भाई, जिनका 50 से नीचे का रेशियो बैठा अगर लगभग देखा जाए, ठीक है, तो उनको ऑब्जेक्शन फाइल जरूर करना चाहिए। और दूसरी बात, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्शन फाइल करने पर ऑब्जेक्शन पर आपको 500 फीस यहाँ पर देनी है। वैसे तो आप लोग इस एबल हैं कि आप समझ सकते हैं कि भी आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट फिर भी यहाँ पर देखिए अब आप लोग के पास ज़्यादा वक्त है जो कि नहीं बचा हुआ है ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए, ठीक है। 3 दिसंबर को जैसी कि ऑफिशियल आंसर की जारी की थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, वैसे ही आपका जो था आपत्ति भी आपके स्टार्ट हो गई थी, समय आपको दे दिया था 3 दिसंबर से। अब आपका जो कल 10 दिसंबर तक का समय है, अब आप लोग के पास वक्त नहीं बचा है, तो फटाफट आप जिसने भी अगर लग रहा है कि ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया है, मुझे ऑब्जेक्शन फाइल करना है, तो आप लोग फटाफट कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर देखिए पहली बार काफ़ी, अगर आप पुराने साल के पेपर्स को अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो लगभग 15 से पहले का आपका जो था लगभग अगर मैं बात करूं 2017 तक की, वहां से पहले के जो पेपर्स थे वो थोड़ा सा अलग हटके थे काफ़ी, ठीक है। अगर मैं एआईबी की वैसे बात करूं, ये तो मैंने 17 तक बता दिया। अगर हम देखें एआईबी, अगर आप एग्जाम पढ़ेंगे यहाँ पर 10, ठीक है, उस तक अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस, उसमें बहुत अलग स्टेटस आता था, लेकिन उसके बाद से क्वेश्चंस एक अलग फ्रेमिंग में आने लगे। लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात क्या है भाई, कि पहली बार, क्योंकि ज़्यादातर केस लॉस पर क्वेश्चन डिपेंड्स थे, दूसरे आपके प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चन होते थे, लेकिन इस बार क्या क्या है भाई, उन्होंने इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं जो जुडिशरी फ्रेमिंग में आते हैं, आपके कथन कांड वाले हो गए, कंक्लूजन के हो गए, ठीक है, रीजन स्टेटमेंट हो गए, इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। और वहां पर देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में होता क्या, हम लोग जानते हुए भी एक क्वेश्चन जो है जरूर वहां पर गलत कर देते, क्योंकि पूछता है भाई क्या ए बी की सही, क्या ए जो है उसकी सही व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है। ये जो 2 क्वेश्चन हैं इनमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई क्या इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है, तो समझते हुए भी हम वहां पर देखिए घूम जाते हैं, नॉर्मल सी बात है। बट यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं कि बिल्कुल बीसीआई ने बिल्कुल इस बार पैटर्न जो है चेंज कर दिया है। तो अब आप लोग एक बात तो यहाँ पर समझ ही चुके होंगे कि भाई केवल ओपन बैरेक्ट के चक्कर में रहकर हम एबी पास नहीं कर सकते। भाई जिनको लग रहा है कि हम क्वालिफाई हैं, पहली बार में हमने कर लिया तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छी बात है। लेकिन जिनको लग रहा है कि भाई हम नहीं कर पाए, फर्स्ट टाइम हम फेल हुए हैं, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो सेकंड टाइम भी हुए हैं, बहुत से ऐसे जो तीसरी बार भी हुए होंगे, तो भाई उनके लिए एक ही मेरी यहाँ पर राय है कि भाई अब आप लोग अपनी स्टडी शुरू कर दें, क्योंकि जब तक स्टडी नहीं करेंगे तब तक ओपन बैरेक्ट भी आपको पास
नहीं कर सके, क्योंकि सिंपल आप परीक्षा को देख ही रहे होंगे, ओपर बेरेक्ट उन्होंने किया तो हुआ है, लेकिन बेरेक्ट से आप बिल्कुल भी पासिंग मार्क्स नहीं ला सकते जब तक आपने अच्छे से स्टडी नहीं किया। तो भाई अगर आपको लग रहा है कि इस बार हम AIB 20 हमारा नहीं निकल पाएगा, पहली बार है, दूसरी बार है, तीसरी बार है, तो प्लीज इस बार अपनी प्रिपरेशन में लग जाए, क्योंकि इस बार आपका AIB जो है 21 बहुत जल्द आपका आने वाला है। इस चीज का लेटर भी जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट को जारी कर दिया है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।